वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आप सवाल कीजिए, इंशाल्लाह जरूर जवाब देंगे। अल्लाह ताला ने इंसान और जिन्नात को अपनी पहचान के साथ अपनी इबादत और हिदायत करने के लिए पैदा किया। उनकी जिंदगी का मकसद इबादत और हिदायत रखा है। अल्लाह ताला की सही पहचान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई तालीमात के मुताबिक हासिल की जा सकती है, जो सिर्फ दीन और इस्लाम में है। अल्लाह ताला की अपनी पहचान और मारिफत बंदों को देने के लिए अच्छी सिफात को समझाया है। अल्लाह ताला ज़ात के एतबार से किसी को नजर नहीं आते। अल्लाह ताला को पहचानने के लिए इसकी सिफात को कायनात की मुख्तलिफ़ात में गौर करना पड़ेगा। फर्ज करो किसी इंसान का नाम रिजवान है और वो डॉक्टर है, तो लोग इन्हें डॉक्टर साहब के नाम से पुकारते हैं। रिजवान इनका दादी नाम हो और डॉक्टर साहब इनका सिफाती नाम हो। अल्लाह ताला का दादी नाम अल्लाह है, क्योंकि वो बहुत सारे काम अकेला करता है, इसलिए इसे बहुत से सिफाती नाम भी है। मसलन खादी अपनी पैदा करने वाला, जैसे परवरिश करने वाला, रहमान और रहमानी, खातिर अलीम, सलीम, वसीम और बहुत सारे नाम हैं। इनसे कुछ का नाम नहीं। जब इंसान और जिन्नात को अल्लाह ताला की सही पहचान हासिल ना हुई तो या तो काफिर बनकर अल्लाह का इनकार कर देते हैं, या मुश्रिक बनकर अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक कर देते हैं और मुखलिफात को भी अल्लाह जैसा समझते हैं और शिर्क लेकर अजीम गुनाह में मुलव्विस हो जाते हैं। अल्लाह के साथ मुखलिफात को शरीक करना और इन्हें अल्लाह जैसा समझना शिर्क कहलाता है। दुनिया के दूसरे तमाम मज़ाहिब में खुदा की सही पहचान ही नहीं है। वो मुखलिफात को भी खुदा के समान समझते या फिर कायनात की